तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो लास्ट टाइम फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस दिए गए थे उनके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन था और इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हो रखा था। एक तरफ वेलोसिटी एक्सिस था, वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, एक तरफ टाइम एक्सिस था, टाइम गिवन है किसमें अंदर, सेकंड के अंदर। तो इस ग्राफ को देख करके आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये था कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकंड रेस्पेक्टिवली। ओके, आपको क्या बताना है, इस ग्राफ को देख करके ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है उसने कितना तो डिस्टेंस कवर किया और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये दो चीजें आपको फाइंड करना है बेटा। ओके, मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग है ना डिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्टली क्या करते हैं हम लोग फाइंड करते हैं किसको, डिस्टेंस को। देखिए इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना चाहते हो ना तो आप क्या करो, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का टोटल एरिया निकाल दो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, अगर फर्स्ट एरिया की मैं बात करूं, ओके, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करके हम मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें निकालना पड़ेगा ओ ए बी सी, इस कर्व का एरिया। दूसरा आपको निकालना पड़ेगा ये सेकंड नंबर एरिया, इसका क्या, एरिया ऑफ सी डी ई एफ, ओके जी, प्लस तीसरा क्या करना पड़ेगा, आपको इस रेक्टेंगुलर का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एफ जी एच आई। ओके, और बेटा ये तीनों एरियाज निकाल के आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ का एरिया फाइंड करूँ तो मैं बोलूंगा इसकी बेस इंटू में इसकी हाइट, या कह सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक बेटा 2 इंटू हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक बेटा 4, ओके, प्लस इस पे आ जाओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, ये 4 है ये 2 है, तो ये गैप कितना बचा आपके पास 2, ओके जी, 2 इंटू में ये हाइट, इसको अगर मेंशन करोगे तो कितना आपके पास 2 प्लस, ओके। फिर इससे का एरिया फाइंड करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, देखो ये है 6 और ये कितना था 4, तो ये गैप कितना बचा आपके पास 2, वेरी गुड, हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, अब ये देखिए ऐसे आइए तो ये किसको मेंशन कर रहा है, 2 को, तो ये आपका 2 आ गया। चलिए सोल्व करते हैं। 4 इंटू में 2 8 प्लस 2 इंटू में 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 8 और 4 12 और 4 16, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। चलिए उसके बाद अपने को क्या करना है, इसी सेम क्वेश्चन में बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। उस दिन मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको अगर ध्यान है तो उसकी लाइव क्लास में हमने बोला था कि इस लाइन के डाउन की जो भी वैल्यू हो, वेक्टर क्वांटिटीज फाइंड करते टाइम, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते टाइम इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। चलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा, फर्स्ट इसका एरिया जो कि आप लेके चलोगे कितना 8, इसका एरिया माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। एक्स उसके डाउन का ओरिजिन से नीचे की सारी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते टाइम नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। चलिए इसका एरिया, ये भी एक्सिस से ऊपर चला गया तो पॉजिटिव लोगे +4, ये कैंसिल हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आया 8 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया कितना 16 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 8 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके आपने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दिया। चलिए साफ करते हैं इसको, अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्या गिवन था, उसमें भी हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना होगा और एरिया वगैरह को जोड़ करके हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पेश है आपके सामने। क्या, यहां पे भी एक ग्राफ गिवन है
और प्यारे बच्चों वो इस तरीके का ग्राफ है, इधर टाइम ले रखा है सेकंड में, इधर वेलोसिटी या स्पीड ले रखा है मीटर पर सेकंड में। चलिए जी, नया क्या है यहाँ पे, इस तरीके का ग्राफ है। ये ओके जी, आगे क्या दिया हुआ है, 0, 10, इसको बोलना है 20, इसको बोला गया है 30, यहां बोला गया है 40, यहां बोला गया है 50 और लास्ट बोल रहा है 60 सेकेंड। चलिए स्पीड की ओर चलते हैं, 0, यहां बोला गया है 1 और इस पॉइंट को मेंशन कर रहा है 4, तो बीच में जाहिर सा है कितना होगा, 2 और 3, ये सिचुएशन है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ग्राफ को देख करके क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन इज। जब नॉन जीरो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन हो तो वहां पे आपको क्या करना है, उस टाइम इंटरवल के दौरान आपको क्या करना है बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नई ट्रिक सीखने को मिलेगी अपने को। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन कंडीशन लगा दी, कब, व्हेन नॉन जीरो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन कहलाती है, वहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। और रिटार्डेशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है बेटा, उसका रिटार्डेशन होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो का मतलब ये जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि कुछ एक्सीलरेशन और कुछ रिटार्डेशन होना चाहिए। तो उस सिचुएशन पे अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो बेटा, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां से जब यहां आए तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया, इस पॉइंट पे आने के लिए वेलोसिटी में जो चेंज आया वो जीरो आया। क्यों, 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पे कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, 20 पे कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक सिचुएशन सिंपल है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया। वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो ना तो एक्सीलरेशन होगा और ना रिटार्डेशन होगा। चलिए आगे बात करता हूं 40 to 60। 40 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, 50 पे कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, 60 पे कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। तो 40 to 60 सेकंड की तरफ हम गए ग्राफ में, तब भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ना तो यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा और ना यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, ना तो रिटार्डेशन है ना एक्सीलरेशन है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का अपने को कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं साफ कर देता हूँ। ओके जी, अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो ग्राफ बचा वो ये बचा। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो वेलोसिटी बढ़ी और उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी घटती है। वेलोसिटी का बढ़ना यानी कि शो करेगा एक्सीलरेशन को, और वेलोसिटी का घटना किसको शो करेगा बेटा, रिटार्डेशन को। तो यहां से यहां तक, ए से बी तक और बी से सी तक पहले एक्सीलरेट हुई ऑब्जेक्ट और फिर क्या हुई, रिटार्ड हुई, यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेशन भी है और रिटार्डेशन भी है। तो मेरे को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास है ना बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, तो दो ट्रायंगल आ गई, नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों का एरिया निकाल दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अपने को एरिया निकालना पड़ेगा किसका, ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी, प्लस दूसरा निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल उधर वाली बी सी डी, दोनों का एरिया जोड़ दो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलिए करते हैं सोल्व। फर्स्ट एरिया ए बी डी ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो ये 20 है ये 30 है, दोनों को घटाओगे तो गैप कितना बचा, 10। ओके जी, यहाँ से जब यहाँ आया तो इसका ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, देखो ये 1 था और यहाँ से आकर के 4 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, 4 में से ये 1 घटा दो 3 बच जाएगा। चलिए जी 3 प्लस
ओके आगे सोल्व करते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू इसका बेस, देखो डी से जब सी गए तो टाइम बढ़ रहा है 30 to 40, यानी कि ये गैप कितना आया 10। ओके जी, इसकी हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है, तो यहाँ भी हाइट कितनी रही, ये 1 है ये 4 है, घटाओगे तो कितना बचा 3। सोल्व करते क्या है 5, ये भी कितना आया 5। चलिए 5 इंटू में 3 15, यहाँ पे भी 5 इंटू में 3 15, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 30 मीटर। जब इस ग्राफ के अंदर नॉन जीरो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन था तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया, तो इस ग्राफ को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, क्योंकि दोनों पे एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो थी। तो ये ग्राफ यहाँ एक्सीलरेट हो रही है, यहाँ रिटार्ड हो रही है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना था। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 30 मीटर आंसर आ गया। ओके, अगर ये आपको समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ग्राफ को लेकर के, कि क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको यहाँ पे 48 मेंशन किया गया है कि फिगर फर्स्ट एंड सेकंड बिलो शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। वी कैन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो ग्राफ दिए गए हैं और कहता है कि उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, मोशन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और आपके यहाँ मेंशन किया गया है उसको क्या 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। दो ग्राफ है और क्या क्या ग्राफ है वो, फर्स्ट ग्राफ तो है बेटा ऐसा, एक तरफ टाइम है एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है x, इस तरीके का लिखा गया। चलिए कोई नहीं। दूसरा ग्राफ है ये, एक तरफ टाइम है और एक तरफ x है, इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, कहता है कि इन ग्राफ को देख करके पार्टिकल के मोशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ऑफ पार्टिकल्स आर हैविंग ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। बोथ द पार्टिकल्स हैव ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ओके जी, सेकंड देखते हैं। बोथ द पार्टिकल्स आर हैविंग ए यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। ओके जी, पार्टिकल फर्स्ट इज हैविंग ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन while particle second is having a uniform retarded motion. Okay, D है particle 1 having uniformly retarded motion while particle second is having a uniformly accelerated motion. देखिए बेटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है, यानी कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, कम चेंज आ रहा है। और इसमें देखें तो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ओके, ये भी शो करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ये भी शो करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, वेलोसिटी है ना, दोनों ग्राफ में यूनिफॉर्म नहीं है। और वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म नहीं होती है तो सिचुएशन सिंपल है, यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी नहीं होगी यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। अब चेक ये करना है कि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो या नहीं है। ओके जी, देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। डिस्टेंस के बढ़ने का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। देखिए टाइम का बढ़ना और x का बढ़ना, दैट मींस वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक्सीलरेशन है। क्या है ये, एक्सीलरेशन। बिकॉज स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस बढ़ गई, और यहां पे भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक्सीलरेशन है। क्लियर, लेकिन ये नेगेटिव एक्सीलरेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन को। कारण क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का अगर ग्राफ देखो तो टाइम के बढ़ने के बाद पहले डिस्टेंस बढ़ी और धीरे धीरे क्या होगी, फिर सैचुरेट होने लगी। और यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। डिस्टेंस कंटिन्यू बढ़ने का मतलब है स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है, यानी कि ये एक्सीलरेशन है। और यहाँ क्या हो रहा है, डिस्टेंस पहले बढ़ी और फिर कांस्टेंट होने की कोशिश कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या शो किया गया, रिटार्डेशन शो किया गया। तो ये एक्सीलरेशन आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ के अंदर ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, एक्सीलरेट। सेकंड में क्या कर रही है, रिटार्ड। तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यह ग्राफ आपको ये शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सेकंड ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्या आंसर आ जाएगा, सी। तो 48 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटा आप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
फर्स्ट ग्राफ शो कर रहा है एक्सीलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस तभी बढ़ सकती है जब क्या हो, स्पीड बढ़े। और सेकंड केस में भी चेंज आ रहा है स्पीड में, बट कम चेंज आ रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे, स्पीड या वेलोसिटी बेटा घट रही है। ओके जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास सी, कि फर्स्ट ग्राफ के अंदर था एक्सीलरेशन और सेकंड ग्राफ में क्या था, रिटार्डेशन। इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 तुम्हारे अकॉर्डिंग, लेकिन हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, और वो ग्राफ इस तरीके का है, एक तरफ टाइम लिया गया, एक तरफ स्पीड या वेलोसिटी ली गई मीटर पर सेकंड के अंदर। चलिए क्या ग्राफ है, 0 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ऊपर की तरफ क्या मेंशन है, 2 4 6 8 लास्ट 10, ये है। ओके, हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है 1 से। ओके जी, मैक्सिमम कहाँ पहुंचता है, 3 के ऊपर ये पहुंच जाता है 10 पे, ये फिर ये 5 के लिए क्या रहा, कांस्टेंट, ये जी कांस्टेंट। उसके बाद ये 7 तक क्या होता है, घटता है, इस तरीके का ग्राफ। ओके, आपको क्या बताना है कि for the velocity time graph shown in figure below, the distance covered by the body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds। उनका रेशियो बताना है हमें, क्या बताना है, रेशियो। ओके, 7 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक की टोटल 7 सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो पहले निकालनी पड़ेगी टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। करते हैं जी, इस ट्रायंगल का एरिया की बात करो तो 1/2 इंटू इसका बेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 - 1 यानी कि बेटा 2 इंटू इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 0 to 10। ओके, प्लस इस रेक्टेंगुलर का एरिया, इसको बोल सकते हो लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये 5 है, ये 3 है, तो ये गैप कितना बचा, 2 इंटू में यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर कितना आया, 10, प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर मैं ये फिर तीसरी ट्रायंगल की बात करूँ तो 1/2 इंटू इसका बेस 7 - 5 यानी कि 2 इंटू में इसकी हाइट कितनी है, 10, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है बेटा, 10 + 20 + 10, दैट मीन्स आंसर आया 40 मीटर। तो इस ग्राफ में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 7 सेकंड तक चलने के बाद, कितना, 40 मीटर। ओके जी, सेकंड इसने पूछा है कि लास्ट 2 सेकंड, तो लास्ट 2 सेकंड तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक है, लास्ट 2 सेकंड कहां से कहां तक है, ये वाली। तो लास्ट 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो लास्ट 2 सेकंड में आप बोल सकते हो डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड्स। ओके जी, लास्ट 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया, तो वो हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू में इसका बेस यानी कि 7 - 2 किया तो 2 आया, और इसकी हाइट यू कैन से 10, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया, 10 मीटर। अब इसका हमसे क्या पूछा गया है, ये रेशियो पूछा गया है बेटा, लास्ट 2 सेकंड और टोटल, तो ये जो फ्रिक्शन या कह सकते हो रेशियो निकाल लो दोनों डिस्टेंसेस का, ये रेशियो आ जाएगा आप लोगों के पास, लास्ट 2 सेकंड का 10, टोटल डिस्टेंस कितना, 40, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/4। क्वेश्चन का क्या आंसर आया, 1/4, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी आ गया, कि लास्ट 2 सेकंड का और टोटल जो 7 सेकंड तक डिस्टेंस कवर हुआ उसका आप क्या बता दो मेरे को, रेशियो बता दो, फ्रिक्शन बता दो, तो आपका आंसर आ गया 1/4। टोटल डिस्टेंस 7 सेकंड में कवर हुई है कितनी, 40 मीटर, लास्ट 2 सेकंड में कितनी, 10 मीटर, दोनों को डिवाइड किया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसमें भी एक ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ को इस तरीके से मेंशन किया गया 0 10 20 30, ये टाइम है सेकंड के अंदर,
एक तरफ दी गई है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर। चलिए उसमें क्या लिखा गया है, आसान है, 0, 5 उसके बाद 10। तो आपका ग्राफ है ना 0 से स्टार्ट हुआ, ये फिर ये और फिर ये, इस तरीके का ग्राफ है। हमको क्या करना है, हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी ऑब्जेक्ट। कैसे निकालोगे टोटल डिस्टेंस? यहाँ 3 एरिया हो गए, देखो फर्स्ट तो बेटा ये ट्रायंगल OAD, फिर CDE, देखो एक ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगुलर और तीसरी फिर ट्रायंगल, तीनों का एरिया निकाल दो। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो आएगा 1/2 इंटू इसका बेस यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा 10 इंटू में इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10। ओके जी, 2 इंटू ये आ गया आप लोगों के पास क्या 50। चलो इस रेक्टेंगुलर के एरिया की बात करूं तो बोलोगे कि इसका बेस यानी कि कह सकते हो लेंथ या ब्रेथ जो भी है, तो ये आया देखो 20 माइनस 10 किया तो ये गैप कितना बचा 10 इंटू में इसकी ये हाइट कितनी हुई 10, आपके पास क्या जाएगा 100। ओके लास्ट इस ट्रायंगल का एरिया और निकालना है जी। इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू इसका बेस यू कैन से 10, क्योंकि 30 माइनस 20 करोगे ये गैप कितना बचेगा 10, और इसकी हाइट की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई ऑल्सो 10, तो से ये कैंसिल, आपका आंसर कितना आया 50। तो इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगुलर का और इस ट्रायंगल का तीनों का एरिया हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, टोटल डिस्टेंस तीनों एरियाज का सम यानी कि 50 प्लस 100 प्लस 50, आपका आंसर क्या आ गया 200 मीटर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पांचों क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। सिर्फ जो आपको ग्राफ दिया गया है उसके डाउन का आप क्या निकाल दो, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ करके पढ़ करके उनके नीचे का एरिया निकालो, और एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट दी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे और 1 बाय 1 उनके ये सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।